हिंदू धर्म के शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाज का खास महत्व है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ कार्यों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियों को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन नहीं। साथ ही इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं। यहाँ तक कि उनकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए आप भी जान लें कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल अवश्य धोने चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं बुधवार की। दोस्तों, बुधवार के दिन खासकर कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई भी बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, अगली बात करते हैं बृहस्पतिवार। अगर कोई भी शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूल कर भी बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही इस दिन वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती है। दोस्तों, यह बात है सोमवार की। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर किसी बड़ी संकट का खतरा मंडरा सकता है। परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि बाल धोने का सही दिन कौन सा है। दोस्तों, शुक्रवार को स्त्रियों को बाल जरूर धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो शादीशुदा स्त्रियां शुक्रवार को बाल धोती हैं तो उनके पति धनवान बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाई और आपको किसी शुभ कार्य या पूजा में शामिल होना है तो आप ऐसी स्थिति में भी शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे कार्य जो स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर वे इन कामों को करती है तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और हमेशा धन की कमी पड़ी रहती है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन अवश्य करें, अपने घर को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। आइए जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, यदि स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, दोस्तों, घर की सफाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सफाई के बाद सही नियमों का पालन करना। जब कोई भी महिला को घर की सफाई करने के बाद तुरंत ही उसे स्नान करना चाहिए। सफाई करने के बाद बिना स्नान किए रहने से घर में दरिद्रता आ सकती है। स्नान के बाद ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें और प्रसाद अर्पित करें। खास तौर पर जब आप माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ा रही हो तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी ना खाएं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें। सनातन वास्तु से दोष पड़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 4, दोस्तों, रसोई घर को हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसलिए स्त्रियों को किचन में तभी प्रवेश करना चाहिए जब वे स्नान कर चुकी हों। बिना स्नान किए रसोई में जाना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। रसोई घर में हम वो भोजन बनाते हैं वह हमारे परिवार के स्वस्थ और सुख समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पवित्र रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर के स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। में दरिद्रता आती है, वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 6,
दोस्तों, घर की खुशहाली और सुख शांति का सबसे बड़ा आधार घर की स्त्रियां होती हैं। जहां घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और खुश नहीं रहती है, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। ऐसा घर धीरे धीरे परेशानियों और दरिद्रता का सामना करता है। कहा जाता है कि एक स्त्री का खुश रहना पूरे परिवार की खुशहाली लाता है। उसकी मुस्कान से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपना स्थायी वास बनाती है। इसीलिए घर की स्त्रियों को खुश रखें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। दोस्तों, इन छोटी छोटी आदतों से आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि लाने का प्रयास करें। याद रखें, साफ सफाई से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद घर को धन्य धान्य से भर देता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। हमारे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक प्रवचन को सब्सक्राइब